बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई दूसरी चिट्ठी का जवाब दिया। इस बार भी जवाब महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से ही दिया गया। पत्र में लिखा गया कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट विशेष रूप से रेप और पॉक्सो अधिनियम के मामलों से निपटने के लिए बना है। पश्चिम बंगाल में 48,600 बलात्कार और पॉक्सो मामले लंबित होने के बावजूद राज्य ने अतिरिक्त 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स को चालू नहीं किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि पॉक्सो के पेंडिंग केसेस को लेकर ममता सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी को 8 दिन में दूसरी बार चिट्ठी लिख चुकी हैं और इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी, जिन्होंने इस कोलकाता में रेप और मर्डर केस के बाद 2 बार विरोध प्रदर्शन उनकी पार्टी कर चुकी है। सवाल यह भी उठा है कि जब राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गृह मंत्री वो हैं, स्वास्थ्य मंत्री वो हैं, तो आखिरकार वे विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रही हैं? और इन सब के बीच ममता बनर्जी बार बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख करके महिलाओं के खिलाफ जो मामले हैं उनमें त्वरित कार्रवाई की मांग कर रही हैं, जिस पर जवाब अब केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है और ममता बनर्जी को उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़े मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने दावा किया है कि उन्हें डॉक्टर की मौत के बारे में 9 अगस्त को सुबह 10:20 पर पता चला। जांच अधिकारी ये जानना चाहते हैं कि वारदात वाले दिन अस्पताल में कई ऐसे लोग मौजूद थे जो आजकर अस्पताल से संबंधित नहीं थे, लेकिन घोष को जानते थे। वो सभी अस्पताल पहुंच चुके थे। इससे पहले पीड़िता के माता पिता को अस्पताल से फोन किया गया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड वाली बात आखिर क्यों कही गई, इस बात का जवाब संदीप घोष के पास साफ साफ नहीं है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 महिला नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी माड़ बचाओ अभियान के तहत उत्तर बस्तर डिवीजन में अबूझमाड़ के बिनागुंडा, पांगुड़, छिंदपुर के जंगलों में 72 घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया, जिसमें 3 महिला नक्सली मारी गई। तीनों नक्सलियों पर 18 लाख रुपए का इनाम था। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान हो सकता है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद दिल्ली से हरियाणा तक सियासी पारा हाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पहली लिस्ट फाइनल हो चुकी है। आज किसी भी वक्त करीब 50 कैंडिडेट्स का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के अनुसार 3 राज्य मंत्रियों का टिकट कट सकता है। अंबाला कैंट से अनिल विज का नाम लगभग तय है। कुछ खिलाड़ियों को भी बीजेपी टिकट दे सकती है, तो वहीं राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को भी टिकट मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी, साथ ही समय की भी बचत होगी। मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत से करीब 1 घंटा, चेन्नई एगमोर नागरकोइल वंदे भारत से 2 घंटे और मदुरई बेंगलुरु वंदे भारत से 1.5 घंटे समय की बचत होगी। इन वंदे भारत ट्रेन की तय रूट पर लंबे समय से डिमांड थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई का दौरा करेंगे। भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर यह यात्रा हो रही है। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के दौरे पर भी जाएंगे। दोनों देशों की यात्रा के दौरान आपसी हित के कई मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है।